बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश बिल्कुल ही नए अंदाज़ में और नए तरीके से। आज हम फ़िश को बनाएंगे सरसों के ऑयल में। सरसों के तेल में फ़िश पकाने का तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरीके से बनाई गई फ़िश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी। तो आप सब भी इस तरीके से फ़िश को ज़रूर बनाएं और मुझे अच्छा सा फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। फ़िश बनाने में सबसे पहला स्टेप जो है फ़िश को धो लेना है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। तो सबसे पहले जैसे आप बाज़ार से फ़िश लेके आते हैं उसको आपने लाते साथ ही कुछ भी नहीं करना, सिंपल उसके ऊपर लेमन जूस डाल देना है। अगर आपके पास 1 लेमन है या 2 लेमन है उसको अच्छे से उसके ऊपर निचोड़ लेना है। और साथ ही हम उसके ऊपर सिंपल घर वाला जो आटा होता है, रोटी पकाने वाला आटा, उस आटे को हम उसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपके पास आटा अवेलेबल नहीं है तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम इस पर अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से और आटे से जो फ़िश के ऊपर चिपचिपा सा पन होता है और जो साथ ही इसकी लेस होती है और एक स्मेल सी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हमने आटे को, अजवाइन को और लेमन को इसके ऊपर हाथों की मदद से मल देना है। उसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। खुले पानी से हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। देखिए फ़िश बहुत अच्छे से यहाँ पे वॉश हो चुकी है। इसमें कोई भी स्मेल नहीं है। अब हम इसको, दूसरा स्टेप इसका है मैरिनेशन का। यहाँ पे हम इसको मैरिनेट करने के लिए 2 लेमन का जूस इसके ऊपर डालेंगे। साथ ही हम इसके ऊपर साबुत सूखा धनिया वो डाल देंगे 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ही हम इसके ऊपर डालेंगे ज़ीरा। 1 टीस्पून यहाँ पे हम अजवाइन कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे और 1 से 1.5 टेबलस्पून हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और साथ ही हम इस पे फ़िश मसाला, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे फ़िश मसाला ऐड किया है। उसके बाद अगर आपके पास घर में तिल अवेलेबल हैं तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है। फिर आप इस पर थोड़ा सा बेसन डाल दें। बेसन हमने बहुत मुनासिब सा डालना है, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना, बस जिससे ये फ्राई हो जाए। साथ ही हम इस पर हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाला जात को अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर लगा लेने के बाद हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मैंने इसको ओवरनाइट रखना होता है। अगर आप इसको 2 से 3 घंटे रखने के बाद भी फ्राई करें तो कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे हमारी फ़िश जो है देखें कितनी अच्छी मैरिनेट हो चुकी है। सारा मसाला इसके साथ लग गया है और बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो गई है। बेसन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा। तो यहाँ पे 7 से 8 पीसेस फ़िश थे तो मैंने उस पर ये सारी क्वांटिटीज़ इस्तेमाल की हैं। आपने भी इसी के तरीके से ही फ़िश को बनाना है। तो यहाँ पे मेरे पास सरसों का ऑयल है, इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है एक कढ़ाई में। अब हम इसके अंदर फ़िश को फ्राई कर लेंगे। बहुत दरमियानी स्लो सा हम इसमें फ्लेम नहीं रखेंगे, दरमियाना सा फ्लेम रखेंगे और उसको हमने उस पर फ़िश जो है वो फ्राई कर लेनी है। दूसरे तेल में और सरसों के तेल में बनाई गई फ़िश में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप भी इसको जब बनाएंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। सरसों में बनाई गई फ़िश बहुत हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। हार्ट पेशेंट्स, शुगर के पेशेंट और जो भी लोग कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं वो अगर ये वाली फ़िश खाएंगे तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में अच्छे से कमेंट्स भी ज़रूर दें। तो देखिए यहाँ पे फ़िश थोड़ी सी ब्राउन होना शुरू हो गई है, लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ देखिए फ़िश हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, हमारी फ़िश की रेसिपी थी जो कि हमने बनाई सरसों के ऑयल में। सरसों के तेल में बनाई गई फ़िश इंतहाई टेस्टी और इंतहाई मज़ेदार। आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।